कि यहाँ 25 साल से मिश्रा परिवार की सत्ता है, तो ये इलाके का नरक क्यों बना के रखा हुआ है? यहाँ पानी साफ़ क्यों नहीं आता है? पानी गंदा क्यों आता है? सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? पिछले 5 साल से यहाँ से मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? ना प्रद्युमन राजपूत डरा है, ना प्रद्युमन राजपूत को डरने की ज़रूरत है, ना हमने कोई गलत काम किया है। जब हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम डरेंगे क्यों? क्या कहेंगे पेरिस को, सागरपुर की? अरे पेरिस कहाँ है ये तो जल गांव बना दिया, कीचड़ का गांव। हाँ। तो अब कीचड़ में क्या करोगे? कमल खिलाओगे? हैं? कमल। अच्छा, कीचड़ में खिलता है कमल? और क्या खिलेगा अब? महाबल मिश्रा का जो परिवार है वो इस इलाके को लूट के खा गया है और 15 साल से लूट के खा ही रहा है। प्रद्युमन राजपूत लोगों के लिए इस इलाके को सुरग बनाने आए हैं और काम करने आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो विश्वास पे खरा उतरा है, दिल्ली में पहला विधायक है जिसको 6ठी बार टिकट मिला है। और 5 तारीख तक का मुझे टाइम दो। 5 तारीख तक आपको बैठना नहीं है। किस लिए? कि हमारी गली की सड़कें बने, हमारे मोहल्ले में पानी ठीक आए, ये सारी सुविधाएं हमको मिले। और दिल्ली के अंदर ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार जो बैठी है, जो सुबह उठते ही मोदी को गाली देती है और एनजी को गाली देती है, उससे छुटकारा मिले। द्वारका विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार को मजबूत करने के लिए कपिल चौहान ने सागरपुर में गली नंबर 4 में मीटिंग का आयोजन कराया, जिसमें महिला पुरुष युवा मौजूद रहे और सागरपुर की खस्ता हालत को देखकर प्रद्युमन राजपूत कैमरे के सामने साफ बोलते और दिखाते हैं और जनता को सागरपुर की हालत दिखाने में और बताने में सबसे आगे रहते हैं प्रद्युमन राजपूत। देखिए कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ वानी की एक खास रिपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो विश्वास पे खरा उतरा है, दिल्ली में पहला विधायक है जिसको 6ठी बार टिकट मिला है। आप सबका यह सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे विधायक पर इतना भरोसा किया है। आप सब, मैं फिर बोल रहा हूं भाई साहब के सामने, हम ये बूथ केजरीवाल के उस समय में भी जीते जब उसने फ्री दिया। बस आपको अब भाई प्रद्युमन राजपूत जी का जो जन सैलाब आप सब देख रहे हैं, वो चारों तरफ बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। उसमें आपको एक कमल का बटन दबाना है। पास जाओ, घर में कोई काम करने वाली आती है उसको बताओ, वोट उसकी भी उतनी पावर उतनी मायने रखती है। किसी के घर में ड्राइवर है उसको बताओ, घर में बैठ के फोन करो, जो रिश्तेदार है उनको बताओ, जो कर सकते हो वो करो। और 5 तारीख तक का मुझे टाइम दो। 5 तारीख तक आपको बैठना नहीं है। किस लिए? कि हमारी गली की सड़कें बने, हमारे मोहल्ले में पानी ठीक आए, ये सारी सुविधाएं हमको मिले। और दिल्ली के अंदर ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार जो बैठी है, जो सुबह उठते ही मोदी को गाली देती है और एनजी को गाली देती है, उससे छुटकारा मिले। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार बने जो आने वाले 25 साल का सोचे। कितने साल का? 25 साल का, 30 साल का सोचे। आज दिल्ली भारत की राजधानी है, लाखों लोग हर साल आएंगे, आते हैं। जब वर्तमान में आज की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा, स्कूल नहीं खुल पा रहे, कॉलेज नहीं खुल पा रहे, अरे तुमसे तो गली भी नहीं बनी। मोदी जी ने हाईवे बना दिए, एक्सप्रेसवे बना दिए, तो इनकी नीयत ही नहीं काम करने की, काम ही नहीं करना चाहते। सागरपुर मैन गली नंबर 4 में हूँ, जहाँ पर मैंने इसका बीजेपी उम्मीदवार द्वारका विधानसभा से प्रद्युमन राजपूत के लिए एक मीटिंग कराई गई, जिसमें मैं बता दूं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिला और पुरुष मौजूद है। लेकिन कहानी वही है, चाहे वो नाला पटरी हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर, सारी गलियों का बुरा हाल है। टूटी सड़कें, बहता पानी, क्या यही सागरपुर की कहानी? लेकिन अब चुनाव आ चुके हैं, इस पर 3 पार्टी आजमा रही है अपना पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और प्रद्युमन राजपूत बीजेपी से। लेकिन सभी परेशान होकर प्रद्युमन राजपूत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये मैं बोर्ड दिखा दूं, आपके अपने कैमरामैन को कहूँगा, इस पे लिखा है बंदा दमदार है, सच्चा ईमानदार है, प्रद्युमन राजपूत भाजपा प्रत्याशी द्वारका विधानसभा। लेकिन इनका कहना यही है कि सागर
सागरपुर में रिश्ते होने भी बड़े मुश्किल हो गए हैं। लोग यहाँ पर मकान बेचकर जनकपुरी साइड में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रहना दुश्वार है, चलना दुश्वार है, पैदल नहीं चल सकते। इसको चलते हुए यहाँ के रिश्ते भी होने मुश्किल हो गए हैं और लोग जमीन बेचकर और मकान बेचकर कहीं और जा रहे हैं। बात कर ले सर, क्या कहेंगे अभी जो आप देख सकते हैं चुनाव के समय की स्थिति कैसी है? आप खुद देख सकते हैं चुनाव के समय में आप न्यूज़ कवर करते हैं, आपको खुद कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब ऐसा निकम्मी सरकार, ऐसा निकम्मा विधायक, भ्रष्ट विधायक, क्या बोलें। चलो आइए और जानकारी ले लेते हैं। सर क्या को देखकर आप भी चल रहे हो? नाली सड़कें खराब हैं, काम हो नहीं रहे हैं। महाबल मिश्रा का जो परिवार है वो इस इलाके को लूट के खा गया है और 15 साल से लूट के खा ही रहा है। प्रद्युमन राजपूत लोगों के लिए इस इलाके को सुरग बनाने आए हैं और काम करने आए हैं और सुख दुख के साथी बनने आए हैं। 10 दिन रह गए चुनाव के, क्या कहेंगे इस वक्त? 10 दिन में हमारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और हम भारी से भारी मतों से जीतेंगे। आपका प्रद्युमन राजपूत लगभग 25,000 वोटों से जीत के जाएंगे। लोगों ने मन में ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और द्वारका विधानसभा को लुटेरा मुक्त कराना है। अब की बार बीजेपी लानी है। अरे बीजेपी लाएंगे इस बार। बीजेपी लाएंगे, प्रद्युमन लाएंगे, प्रद्युमन भी आएगा तो बीजेपी भी आएगी, दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। सागरपुर का क्या हाल है? बुरा हाल है, बुरा हाल है। बुरा हाल है। पेरिस है। हाँ, क्या कहेंगे इस पेरिस को, सागरपुर की? अरे पेरिस कहाँ है यो तो जल गांव बना दिया कीचड़ का। कीचड़ का गांव? हाँ। अब कीचड़ में क्या करोगे? कमल खिलाओगे? हैं? कमल। अच्छा, कीचड़ में खिलता है कमल? और क्या खिलेगा अब? अच्छा, हमें कीचड़ बनाना पड़ेगा गाँव में कमल खिलाने के लिए? और क्या, अच्छा, कीचड़ में ही तो कमल खिलेगा अब जा। अब की बार प्रद्युमन। हाँ। आपकी बार मोदी जी अरे मोदी जी जीतेंगे हमारे। द्वारका विधानसभा का क्या हाल है सागरपुर का? चारों जगह कमल ही खिल रहा है। हाँ जी, चारों जगह कमल ही कमल है। अरे तब बहुत हंस रहे, क्या बात होगी? वो इसलिए हंस रहे हैं कि कैसे? कमल ही कमल है, हर कमल ही जगह। कमल है। हाँ जी। और अभी सागरपुर का क्या हाल है फिलहाल? सड़कें खराब है, अच्छा, और पानी कैसा? पानी गंदा। अच्छा, अब बस बिल कैसे आ रहे? बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। बिल भी ज्यादा आ रहे, तो अब की बार बदल के रहेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, कसम खा ली? बिल्कुल खाली, पक्की बात? पक्की बात। अच्छे वोटों से मार्जिन से जीत के आएंगे। क्या कहना चाहेंगे अब की बार? भाजपा सरकार हैं? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, क्या कहेंगे अब की बार? अब की बार मोदी सरकार। अब हम बात करेंगे बीजेपी की उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत है, जो कि द्वारका विधानसभा में फाइट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रद्युमन जी बता दूं, जनकपुरी विधानसभा में बाबा योगी जी नाथ पधार गए हैं। लगभग वहाँ कम से कम 2 लाख आदमी थे। हमारा घुसना भी वहाँ पे मुश्किल हो गया, तो हमें ऐसा लग रहा कि वहाँ पे आशीष सूद हमें मतलब कम से कम 55-60 हज़ार वोट से जीत रहे हैं, क्योंकि बड़ा भीड़ थी, कई कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक लाइन ही टूट रही थी। लेकिन अभी यहाँ भी योगी जी बाबा आने वाले हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मिसिज गायत्री राजपूत भी मेहनत कर रही है। तो मेरे को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा कि जैसे टूटी सड़कें, गिरते हुए आदमी, लगते हुए टांके, कहीं उसको आप ही ठीक करोगे, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो आपने कहा योगी जी के बारे में, योगी जी की सभाएं अब दिल्ली में मिलनी शुरू हो गई हैं। योगी जी का जो है समय हमें भी मिलेगा और योगी जी के लिए बहुत लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, वो उनका इंतज़ार करते हैं। और हमने भी कहा कि योगी जी का समय हमें मिल जाए, और उनके प्रति लोगों में जोश भी है, उत्साह भी रहता है जब योगी जी आते हैं। और रही बात, आपने जो टूटी सड़कों की बात कही है, इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया पिछले, आपको खुद पता है। लोग गिर भी रहे हैं, हम लगभग 5 महीने थे यहाँ पे सड़क दिखा रहे हैं, कहीं ताराचंद गिर रहे हैं, कहीं फौजी गिर रहे हैं, टांके लग रहे हैं, और आपको भी हम अवगत करा रहे हैं साथ साथ में। तो क्या कहेंगे ऐसे? इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, ये काम करने में विश्वास ही नहीं करते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यहाँ 25 साल से मिश्रा परिवार की सत्ता है, तो ये इलाके का नरक क्यों बना के रखा हुआ है? यहाँ पानी साफ़ क्यों नहीं आता है? पानी गंदा क्यों आता है? सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? पिछले 5 साल से यहाँ से मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? कूड़ों के ढेर लगे पड़े हुए हैं,
क्या कर रहे हैं 5 साल, क्या किया है? चलने के लिए सड़कें चाहिए, वो नहीं है। पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए, वो नहीं है। सांस लेने के लिए साफ़ हवा चाहिए, वो भी नहीं है। आखिरकार क्या किया तुमने 5 साल यहाँ? तुम्हारी सरकार ने क्या किया? कई बार हमारी समस्या आती है कि लोग वहाँ पे समस्याएं लेकर जाते हैं और वे कहते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 नंबर या नाला रोड गए कि ये बीजेपी की है, हमें वोट नहीं देते, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना? मेरा कहना है कि जहाँ वोट बीजेपी की होती हैं वो लोग चले जाएं तो उनको धमकाते हैं ये, और खुल्लम खुल्ला बोलते हैं हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेंगे। ये उनका हाल है, काम ही नहीं करते वहाँ पर। ये तो कमाल की बात नहीं है? जब जनता ने तुमको चुन लिया है तो काम करिए वहाँ पर। उसके बाद जो लोग हमारे कार्यक्रम में नज़र आते हैं उनको भी कई बार धमकी भरे फ़ोन आते हैं। तो आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, काम भी नहीं करना और मुंह पे बोलते हैं। कोई उनके दफ्तर जाए तो वहाँ बेइज्जती करते हैं, उसके बाद में उनको धमकाते हैं। जनता इस बार करारा जवाब देगी। सेंटर में मोदी सरकार है, आपके यहाँ पे MP है कमल जी सहरावत, फिर भी आपके धमकी भरे पत्र आते तो आप डरते क्यों? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, मेरे साथ द्वारका विधानसभा के इतने सब लोग हैं, उनका समर्थन है। ना प्रद्युमन राजपूत डरा है, ना प्रद्युमन राजपूत को डरने की ज़रूरत है। ना हमने कोई गलत काम किया है। जब हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम डरेंगे क्यों? एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मिश्रा परिवार या उनके लोग हमारे किसी कार्यकर्ता को किसी के साथ भी इस तरह की बात करेंगे, मैंने बोल दिया जिनको धमकाते हैं या जिनके पास फ़ोन आते हैं कि अगर आपको कोई उंगली भी टच करे तो बता देना, प्रद्युमन राजपूत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आपके घर पे पहुंचेगा। मेरे होते हुए आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये मैंने उनको कहा है। और आने वाली 5 तारीख को जो आप कीचड़ की बात कर रहे हो, आने वाली 5 तारीख को लेगा, द्वारका में विजय होगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन सब का सफाया होगा जो आप ही हैं, जो दिल्ली में आपदा है, और ये सारे काम हम करा के देंगे। उसके बाद ये लोग आए उठ के, हमने फिर आए, आज भी आधी सड़क बनी हुई है और बहुत बुजुर्ग लोग वहाँ पर कई बार गिरे हैं, कईयों को हमने हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया है। मेरे सामने वाले बिहार के रहते हैं, उनका सर फूट गया था, उनको भगत में लेके गए थे, रिपोर्ट देखना चाहो तो देख सकते हो। और ये तो बनी गई गांधी मार्केट, द्वारका विधानसभा में कोई सड़क नहीं बनी है। चले द्वारका विधानसभा में बुरा हाल है। प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पे अब की बार कीचड़ में कमल खिलेगा और सड़कें भी बनेगी, अच्छा पानी भी मिलेगा, सब कुछ सुविधाएं मिलेगी। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ, देखते रहिए टाइम इंडिया TV नेटवर्क। नमस्कार।